चाहता हूं किसी तौर पर भी। सर बस मुझे इतना बता दे, आपसे पूछा था कि नहीं, क्योंकि कल मैं आपसे मिली थी, आपने मुझे नहीं बताया, तो आपसे उन्होंने पूछा था कि नहीं पूछा था। बाकी मैं हर बात से आपकी एग्री कर रही हूं। आई नो यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, आई नो दैट, लेकिन आपसे पूछा था पीटीआई ने कि नहीं पूछा था? मेरी बात हुई थी। अच्छा आगे ये बात नहीं करना चाहते मलिक साहब, देखिए जी मैं देख लो, तुसी देख लो। पहली बात कह रहे हैं मेरी बात नहीं हुई। ओके देखिए पहली बात मैं आपसे अर्ज करूं, आज जो तूफान बदतमीजी उठा सोशल मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूं उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल। और यह मकबूल जान साहब सॉरी हमारे देखिए उन्होंने कहा है कि पूछा था और कंसेंट दी है, बिकॉज कंट्रोल रूम ने इनको पूरा सुना। ये डीएसएनजी पे है, मैं सही से सुन नहीं पा रही। उन्होंने कहा उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनको कंसेंट दी है, राइट औरिया साहब? जी जी ऐसे ही, यस नाउ यू कहो। मैं जो गुजारिश करना चाहता था, देखिए औरिया मकबूल जान साहब से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे बहुत से मामलात पे उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनकी एक अपनी सोच है। वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में 30 साल तक रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पास था, एक तजियाकार के तौर पे, एक कॉलमिस्ट के तौर पे एक अरसे से वो एक लिखारी हैं, और इस फील्ड के अंदर भी अपनी राय का वो खुलम खुला इजहार करते रहे हैं। और जिस अंदाज से औरिया साहब का नाम आने के बाद जो तूफान बदतमीजी उठाया गया बाज हलकों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ वो भी काबिल मजम्मत है। ठीक है, आप औरिया साहब से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, औरिया साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर, उनके अपनी मुलाजमत के दौरान दयानतदारी के ऊपर, और जो अपनी मुलाजमत के दौरान उनकी अनबायस जो उनकी पॉलिसी रही उस पर आप इतराज नहीं कर सकते। इसलिए अगर उनका नाम दिया गया था और ये सोच समझ के नाम दिया गया था, और ये उनसे तवक्को की जानी चाहिए थी कि अगर वो आते तो अगर वो निगरान सेटअप में होते तो यकीनी बात है वो अनबायस्ड तरीके से। मेरी गुजारिश सुन लें, नहीं सर मेरी गुजारिश सुन लें, आप बहुत अच्छी बात मेरी गुजारिश सुन लें ना, एक मिनट। ज्यादा नुकसान पीटीआई को होता, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरी गुजारिश मैं जरा थोड़ा सा एक दूसरी साइड पे आपको गुजारिश सुनने में, लेकिन गुजारिश ये है, एक मिनट सुन ले जरा, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती की बात इस मुल्क के अंदर ये है कि हम इतने इमेच्योर लोग हैं कि, और ये सब का नाम दिया गया, नाम देने के बाद जब वो नाम अनाउंस किया गया, यानी कायदे ज़िब इख्तिलाफ पंजाब मियां महमूद रशीद साहब ने, मैंने अपने कानों से सुना है, सुनी सुनाई बात नहीं है, उन्होंने खुद टीवी पे आके अनाउंसमेंट की औरिया मकबूल जान साहब का, और साथ ये कहा कि इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद नाम जारी किया। एग्जैक्टली। और जब नाम दे दिया गया कुछ देर बाद पार्टी पॉलिसी आ गई, नहीं जी और ये सबका नाम नहीं है, 3 नाम है, ट्वीट कर दिया ना फवाद चौधरी साहब ने, ये 3 नाम है, हम चौथा नाम भी दे रहे हैं। अब और उस नाम को निकाला गया। सुने मेरी गुजारिश साहब की बात करें, वो किसी दूसरे चैनल पर बैठ करके ये कह रहे थे कि किसी दोस्त की तरफ से अभी किसी दोस्त की तरफ से औरिया मकबूल का नाम आया था। सर मैं आपको सुन रही हूं, लेकिन मुझे प्लीज ये जवाब। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद उनका नाम दिया गया, फिर पार्टी ने उनका नाम वापस लिया, और उसके बाद फिर जब महमूद रशीद साहब ने कहा कि मेरी नहीं, अगर मुशावरत इमरान खान से हुई होती तो फवाद चौधरी करीब नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, फवाद चौधरी नहीं है करीब, और ले लो जो मर्जी करीब हो, नाम मुशावरत के बाद दे के फिर निकालना, फिर मुशावरत करके फिर वापस देना, मैं समझता हूँ ये पीटीआई ने अपने साथ जसवीन के पास मैं आना चाहती हूँ, लेकिन औरिया साहब बिकॉज आपको थोड़ा कम टाइम मिला, उसकी वजह यह है कि आपने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया ये कह करके, जो मैंने बाद में सुना कंट्रोल रूम से, उन्होंने मुझे बताया कि आपने कंसेंट दी थी। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपकी एक फॉलोइंग है। मलिक साहब और आपकी दोस्ती अलग, मुझे शो के बाद आप मार लीजिएगा, लेकिन हक की सीट पर बैठी हूं, सही बात करूंगी। जब आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको हर तरह की क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आपने बुरा तो बिल्कुल नहीं माना होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म होगी, क्योंकि आपने कंसेंट दी, आपसे पूछा बकौल आपके, एंड यू आर अ पब्लिक फिगर, आपकी तो फॉलोइंग है, आपके शो की रेटिंग है, तो आपने को तो बुरा नहीं माना ना आपने, जो भी लोगों ने बातें की। मलिक साहब ने आपको डिफेंड तो किया, मतलब नहीं है कि आप किसी को डालते रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए पब्लिक फिगर का ये मसला नहीं है। ओके देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ये जो तूफान बदतमीजी है देखो आज से तो नहीं है मेरे खिलाफ, ये तो मेरी गुफ्तगू के ऊपर देखें एक अदम बर्दाश्त का रवैया मुस्तकिल चला आ रहा है सोशल मीडिया के बारे में। या तो मैंने कभी आज तक गुज़श्ता 10 सालों में किसी शख्स को गाली दी हो जितनी मुझे पड़ी है, कभी किसी शख्स को बुरा कहा अपने शो के अंदर, किसी को उस लहजे में पुकारा हो,
दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे बुनियादी तौर पर अगर किसी ने किया है तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के तौर पे किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के तौर पर उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, आप मैंने कहा कि उसमें कोई भी कहता, क्योंकि मैं वहां पर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तो मैंने जाना नहीं था ना। अगर वो नून लीग भी कहती तब भी ठीक था, लेकिन ये जो गुफ्तगू हुई है, मुझे कोई बुरा मैं नहीं बनाता हूं उसकी। ये कि आज ये पहली दफा थोड़ी है, आप कभी मेरे खिलाफ जो लिबरल सेकुलर तबका लिखता है, अगर आप पाकिस्तान के किसी चैनल पर दिखा सकें तो मैं बता दूंगा जो कुछ लिखा जाता है सोशल मीडिया मेरे खिलाफ। अच्छा ना, पानी मेरे के लिए घर ब्लड तक प्रेशर नहीं आएगा और ये सब ना 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 ना, ना ब्लड प्रेशर नहीं मुझे कोई ब्लड पूरी प्रेशर गल सुनाएंगे। मैं तो 10 साल से सुनता आ रहा हूं इन लोगों की बातें। पर आराम से बात करेंगे। 2 घंटे हैं ट्रांसमिशन के, यही बातें करनी है हमने, करें आप बात। नहीं मैं करूं, मैं तो 10 साल से सुनता आ रहा हूं ना। आप यानी जितना झूठ मेरे बारे में शायद बोला गया, बहुत कम लोगों के बारे में बोला गया होगा। भाई पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोला जाता है, बट आई नो कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आइडियोलॉजी की लड़ाई है। बिल्कुल जी, मसला यही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आइडियोलॉजी है। यशवीन बैठी बैठी स्माइल कर रही हैं। सॉरी मैं आपके पास देर से आ रही हूँ, बट पैनल इतना ज्यादा है मेरे पास। यशवीन, एक और डिबेट कर लेते हैं। आप भी जाहिर सी बात है पहले भी चैनल्स में काम करती रही हैं, अब भी कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो मीडिया एंकर्स हैं उनको अगर 2-3 डिफरेंट और काम मिल जाएं, फॉर एग्जाम्पल हसन असगरी साहब का भी नाम था, खाली औरिया साहब को थोड़ी थे। औरिया साहब के साथ तो मतलब मेरे बड़े सीनियर हैं, एक बड़ा इनसे एक फ्रैंकनेस का भी एक रिलेशन है। अयाज अमीर साहब का भी नाम है, वो भी बैठे हुए अपने अपने चैनल्स के ऊपर शो कर रहे हैं, वो तो कह रहे जी हमारा नाम भी है, मतलब हर एक का ही नाम है। सो आपको ये लगता है कि जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं, जो कि एंकर्स होते हैं, उनको इस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए या कंसिडर भी करना चाहिए, या जैसे औरिया साहब ने कंसेंट दी उनको कंसेंट भी देनी चाहिए? डू यू थिंक सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस? प्रैक्टिस की मेरिट या डीमेरिट पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर कोई कबाहत भी नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर है, मैं तो समझती हूँ बल्कि एक पॉइंट पे अगर देखा जाए तो लोगों की नब्ज के ऊपर एक ज्यादा अच्छे तरीके से उनको ग्रिप होती है। दे अंडरस्टैंड इट बेटर कि लोगों का एक जनरल परसेप्शन क्या है, ओपिनियन क्या है। देखिए आप भी बैठी हुई हैं, आप भी अपना जो ओपिनियन कायम करती हैं, अपनी जो राय रखती हैं, वो लोगों से मिलती हैं, आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, उसको बुनियाद बनाकर आप यहाँ पर आती हैं, आप कॉमेंट करती हैं, तो ज्यादा गहरी निगाह होती है अवाम की सारी मामलात के ऊपर, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मामला वही है जो अभी मलिक साहब यहाँ पर कह रहे थे कि एक तो ये कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी आप लेकर आना चाहते हैं, एक तो उसकी राय शामिल होना जरूरी है। मेरा ख्याल है दुरानी साहब के मामले में ये मामला इस तरह से नहीं था, उनकी राय शामिल नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का नाम लेकर आते हैं सामने और आपको उस नाम से इख्तिलाफ है, तो खुदा के लिए वो तूफान बदतमीजी वाली बात मलिक साहब करेंगे तो बहुत सारे मामलात में, ये जो बंदियाल साहब वाला मामला हुआ, आपने देखा होगा बीने, सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा गया उस शख्सियत के बारे में, तो जो कुछ कहा गया वो कहा गया, उस खातून को जिस तरीके से मलाइन किया गया खासा अनफॉर्चुनेट था। सोशल मीडिया के ऊपर और जनरल पब्लिक के अंदर जो एक इनटॉलरेंस का एलिमेंट है, पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का एलिमेंट है, बहुत माजरत के साथ ये नया एक कल्चर है जो इंट्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए, इसके खात्मे के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लुक्स लाइक अ टोटल मेस राइट नाउ। बड़ी एक इमेच्योर तरीके से बिहेव किया है उन्होंने, इतने छोटे से मसले के ऊपर। मैं कहूंगी क्या उनको कल परसों खबर मिली थी कि उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लेकर आना है, ये बात तो पहले से पता थी ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपना बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए था। और ये मकबूल जहां साहब ने जो अभी गुफ्तगू की और जो बात की, मैं सेकंड करती हूँ उसको, उनके ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकती हैं, मैं डिसएग्री कर सकती हूँ, लेकिन उनके बारे में जो कुछ कहा गया पीटीआई के फॉलोअर्स की जानिब से कंडेमेबल है एट द हाईएस्ट लेवल।